guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, हमें इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें क्रिटिकली इवेलुएट करना है कि गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं, अलाउ करना चाहिए या नहीं। तो हम क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हम गैम्बलिंग बताएंगे क्या होती है, इससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो बताएंगे, और उसके बाद में इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इम्पैक्ट है, वो सब डिस्कस करेंगे। वे फॉरवर्ड के साथ में कंक्लूजन एंड कर देंगे। चलिए अब देखते हैं इसको। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है। जजमेंट्स एंड केसेस के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के अंदर, और जीएस पेपर 4 में इथिकल इश्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। ब्रिटिश इरा का लॉ जिसे कहा जाता था द पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867, ये गैम्बलिंग एक्ट है इंडिया के अंदर। गैम्बलिंग क्या होता है, इसके अंदर कुछ वैल्यू है मनी की, वो किसी इवेंट के अंदर इन्वेस्ट कर दी जाती है, लेकिन उसका अनसर्टेन आउटकम होता है कि उसके अंदर पैसे मिल भी सकते हैं, कुछ भी जीत भी सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है हमारा। और तमिलनाडु ने बैन भी कर दिया था गैम्बलिंग को, लेकिन ओवरवेलमिंग सपोर्ट देखने को मिलता है कि जो गैम्बलिंग है उसको, इलीगल बैटिंग को कंट्रोल करना चाहिए, और ये बहुत ही लार्ज स्केल पर होती रहती हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं हम, लीगलाइज करना चाहिए या नहीं, अलाउ करना चाहिए या नहीं। बैटिंग को बैन करना इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकता है और इंक्रीज़ करता रहता है इसको बार बार। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको कम करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए इसे लीगलाइज करना चाहिए। गैम्बलिंग को बैन करना वोलेशन भी है हमारे फ्रीडम ऑफ चॉइस का, हमारे सिटीजन्स का। हम अगर लीगलाइज करेंगे इस एक्टिविटी को तो इसकी वजह से हम हेल्प भी कर पाएंगे, हम कम कर पाएंगे किसको, ब्लैक मनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स को हम कम कर पाएंगे। और साथ ही साथ काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे कि शक्ति कपूर हैं, वो प्रमोट करते हैं गैम्बलिंग को, जैसे कि रम्मी है, वो भी एक तरह का गैम्बलिंग ही है, एक तरह की सट्टेबाजी होती है इसके अंदर। तो इसको हमें इंडिया से इसको पूरी तरह से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी जॉब खो दी है, और इस वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से लोग उसकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसे हम अगर लीगलाइज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते हैं टैक्स लगाकर, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्टिव सोशल स्कीम्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं कि जो गैम्बलिंग है उसको लीगलाइज करने के बाद में हम ये सिर्फ ये एक रेवेन्यू जनरेशन नहीं करती है, बल्कि साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आती हैं। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये पूरी तरह से रोक देगा जो ब्लैक मनी का फ्लो है उसको। बहुत ही ज़्यादा वर्कर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक रेडी फोल्डर बन जाएंगे। बैटिंग अगर लीगलाइज होती है तो कंपनीज़ हैं वो होस्ट करेंगी बैनिंग ऐप्स को, और लोगों को टेम्पटिंग करेंगी, उनको अट्रैक्ट करेंगी, जो गरीब लोग हैं उनको, ताकि वो अपना लक है उसको ट्राई करें। और इसके साथ साथ कंसर्न्स है गैम्बलिंग को लेकर वो ये भी हैं कि वो मॉरली भी करेक्ट नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर चैलेंजेस क्या है, एग्जिस्टिंग लॉ है वो पास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है अगर हम इसको लीगलाइज करते हैं तो, क्योंकि ये सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर है। और अगर पार्लियामेंट चाहती है, विश करती है कि वो लीगलाइज करे इसको, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो गैम्बलिंग का, वो किसके अंदर आता है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। फिर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पुलिस है, मशीनरी है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनको भी लेकर आना होगा अपने प्लेसेस के ऊपर। और प्रॉब्लम है ऑनलाइन गैम्बलिंग की, वो कब नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसको अमेंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, उसे अमेंड करना होगा। गवर्नमेंट को क्या करना होगा, काफ़ी सारे रास्ते ढूंढने होंगे ताकि इसके खतरे को कम किया जा सके। इसके अंदर प्रोविजंस हैं वो भी लेकर आने होंगे इससे रिलेटेड, और एक्ट भी बनाना होगा ताकि इसे अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। इसके साथ साथ जुरिडिक्शन है ऑनलाइन गैम्बलिंग का, वो कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो इंडिया की बॉर्डर से भी बाहर जाता है। फिर इंश्योर करना होगा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनके इंटरेस्ट और राइट है उनको कैसे सेफ और प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ये अभी भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो लार्ज गैप है वो भी आ सकता है सोशल लाइफ में, जैसे कि फैमिलीज़ और फ्रेंड्स से दूर हो सकते हैं लोग। फिर इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिल सकता है हमें, और इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं लोग। फिर क्या हो सकता है, वो अपनी कैपेसिटी है जो काम करने की उसको भी खो सकते हैं। इसकी वजह से जॉब लॉस भी हो सकती है, क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ सकती हैं, और सुसाइड भी कर सकते हैं लोग अगर ह्यूज लॉस देखने को मिलता है तो। काफ़ी सारे लोग हैं वो अपनी जो सेंस है वो खो देते हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं गैम्बलिंग के, सट्टा खेलने की, तो उसके बाद में वो किसी भी हद तक उतर आते हैं सट्टा खेलने के लिए। फिर हम वे फॉरवर्ड क्या देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा स्टिग्मा भी है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर गैम्बलिंग है वो उसको लीगलाइज किया हुआ है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। अवैध ड्रग का यूज़ करने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी कि गैम्बलिंग के लिए होती हैं, और इसकी वजह से ज़्यादा लोग
हेल्प मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के अंदर लॉ कमीशन को भी बनाया जाने के लिए कहा है, जिसके अंदर ये चेक किया जा सके कि जो बैटिंग है इंडिया के अंदर उसको लीगलाइज करना चाहिए या नहीं, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने भी काफ़ी सारे व्यूज़ एंड सजेशंस को इनवाइट किया है ऐसे, ताकि इसके बारे में जो जुडिशियस ओपिनियन है और जो सूटेबल सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो गवर्नमेंट को दी जा सकें। ये रिपोर्ट है अभी आई नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करने चाहिए ताकि हम एजुकेट कर सकें लोगों को, इसके खतरों के बारे में जानकारी पहुंचा सकें कि गैम्बलिंग की ज़्यादा यूज़ करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। माइनर्स हैं और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको थोड़ा दूरी रखना चाहिए, इसकी एक्सेस नहीं मिल पानी चाहिए उनको। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, हम गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ को कभी ख़त्म नहीं कर सकते और किसी भी चीज़ को बैन करना उसको सोल्यूशन नहीं होता है। तो इसे हम रेगुलेट करना चाहिए और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इसके ऊपर हाई टैक्सेस, और साथ ही साथ गैम्बलिंग है उसको सेंट्रल लिस्ट के अंदर भी लेकर आना चाहिए। और इसको एरेडिकेट करने का मेन तरीका क्या है, ग्राउंड लेवल से, इसके लिए हमें एजुकेशन लेकर आनी होगी। कि एजुकेशन है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एजुकेशन है वो सही फील्ड के अंदर होनी चाहिए। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोड्यूस टू। जय हिंद, जय भारत।